नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीजीटेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, गणित को किसकी एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तर्क। तर्क के शाखा के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? तो यह तार्किक है। गणित की प्रकृति जो है तार्किक है। तीसरा देखिए, निम्न में से किसने कहा कि गणित यह विज्ञान है जिसमें अवश्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो बेंजामिन पेरिक ने कहा, जिसे पियर्स भी बोलते हैं, इन्होंने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक तर्क निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों के सह संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे उपयुक्त सभी होगा। इस प्रश्न का आंसर छात्रों का दृष्टिकोण बन जाता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं तो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अवबोधन, ऑप्शन डी अवबोधन। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। योजना एक उद्देश्य क्रिया है जिससे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए, किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक, ऑप्शन ए। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? तो डटन का, ऑप्शन सी डटन का कथन है। व्यवहारिक गणित का भाग है तो बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना व्यवहारिक गणित का भाग है। बैंकों की कार्यप्रणाली का जांच करना। गणित मापन परिमाण तथा दिशा का है तो विज्ञान है, ऑप्शन सी विज्ञान। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। वह उद्देश्य जो शिक्षक पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शैक्षणिक उद्देश्य। ऑप्शन बी शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा है? हॉगबेन ने कहा है इस कथन को। प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है मानसिक महत्व है। प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व है मानसिक, ऑप्शन सी। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के बीच का अंतर है तो इसका अंतर है उद्देश्य का, ऑप्शन सी उद्देश्य का अंतर है। मानव जीवन की गतिविधियों में किए गए गणित का अधिकांश उपयोग यही है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी। मूल्यांकन के साथ निकटता से संबंधित है तो उद्देश्य से संबंधित है। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है प्रत्यक्ष अनुभव। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है प्रत्यक्ष अनुभव।
वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ये सभी कौन कौन से? वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक के साथ कौन सा काम संबंधित नहीं है? तो बजट होगा। ऑप्शन डी बजट, ये वाला काम संबंधित नहीं। बाकी योजना, मार्गदर्शन और अध्यापन ये सभी शिक्षक के साथ संबंधित है। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या पद्धति बढ़ाने का उद्देश्य है। तो संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। निम्न से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु यह गणित शिक्षण महत्व नहीं है। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो आनंद की प्राप्ति ना हो, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।